हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल। कैसे आप सब स्टूडेंट? मैं निहाल सर वैभव इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसके हमारे पास 5 पार्ट के क्वेश्चन थे और वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। 9 चैप्टर का नाम है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर बात करें सबसे पहले हमारे पास होती क्या है, तो अपने उसके बारे में पहले डिस्कस करने वाले हैं। ये बात समझो ध्यान से। भाई हमने 9th क्लास के अंदर भी ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा वापस डिस्कस कर लेते हैं। ये x होता था, इसको अपने x डैश बोलते थे। ये y होता था, इसको हम y डैश बोलते थे। और सेंटर जो होता है इसको हम क्या बोलते थे? मूल बिंदु। ठीक है। एग्जाम में वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन मेरे पास होता है मूल बिंदु निर्देशांक। ये जो होते हैं हमेशा, जिसको हमने बोलते हैं ओरिजिन, ये मेरे पास होते हैं 0,0। भाई मूल बिंदु ओरिजिन की जो पॉइंट होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास 0,0। अब अगर आपने देखे कभी इसके अंदर ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति क्यों सिखा रहा हूं, तो बात समझो। जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था, हमें पता है इसको बोलते थे प्रथम चतुर्थांश। बोला था हमने इसको प्रथम चतुर्थांश। इसको हम बोलते थे यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश। इसको अपने बोलते थे तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम बोल देते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अगर मैं ये बात करूं तो मेरे पास एक ग्राफ के अंदर 4 चतुर्थांश बनते थे, जिसके हमारे पास सिंबल भी थे कुछ। प्रथम चतुर्थांश 0 से x की तरफ, 0 से y की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो 0 से x डैश ये होता है नेगेटिव, 0 से ऊपर y की तरफ ये होता है पॉजिटिव। ये इस तरफ की बात करें तो ये नेगेटिव, फिर अगेन मेरे पास नेगेटिव। और अगर चतुर्थ की बात करें तो होता है पॉजिटिव और हमारे पास नेगेटिव। तो हमारे पास सबसे पहले बात ये होती है कि चलो मान लो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नेगेटिव को नेगेटिव आप कैसे नेगेटिव, इसके अंदर मैंने नेगेटिव क्यों का देखा जाए तो रूल हम कहते हैं ना कैसे पॉजिटिव पहले आना चाहिए। तो अभी हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर पढ़ा था, x, y पढ़ा था ना। x पहले आता है कि y पहले आता है? तो हमारे अकॉर्डिंग x पहले कंडीशन बनाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 0 से x डैश जो होता है वो माइनस सिंबल होता है। भाई 0 से राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ पॉजिटिव, 0 से अपवर्ड पार्ट की तरफ पॉजिटिव, 0 से डाउनवर्ड पार्ट की तरफ नेगेटिव। तो मेरे पास ये हिस्सा ऊपरी हिस्सा प्लस होता है और ये हिस्सा मेरे पास माइनस होता है। तो हमारे पास क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कभी मेरे पास 4 चतुर्थांश की कंडीशन बन रही है और इसके अंदर जैसे मैंने ये बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव पर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो दिक्कत है नहीं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव की कंडीशन में हम ये देखते हैं वैसे पॉजिटिव का सिंबल पहले शो करता है, लेकिन पहले पॉजिटिव आ नहीं रहा है, पहले नेगेटिव आया। क्यों? कि 0 से x की तरफ नेगेटिव चल रहा है, उसके बाद y आ रहा है। क्योंकि पहले जो ऑर्डर मेरे पास होता है वो x का पहले आता है और y का बाद में आता है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब इसके अलावा अपने ये देखें कभी निर्देशांक ज्यामिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ये नाम क्यों दिया गया, इसका रीजन क्या है। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने भी बात करूंगा, मेरे को 2,3 ग्राफ पे पॉइंट लेना है। इसी ग्राफ पे तो मैं इधर मान लेता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर मेरे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। इधर मेरे पास -1, -2, -3, -4। इधर मेरे पास अगेन -1, -2, -3 एंड -4। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब ये मेरे को अगर पॉइंट बताना है तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, हम क्या करते हैं पहले x को देखते हैं फिर y को देखते हैं। तो x कितना है 2 और y मेरे पास कितना 3, 2 पे y इतना आ रहा है। तो ये मेरे पास जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट का नाम होता है निर्देशांक बिंदु। इस पॉइंट का नाम क्या होता है? निर्देशांक बिंदु, कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट का मींस होता है ये कोऑर्डिनेट कर रहा आपको कहां पर x और कहां पर y है। हमारे पास जो लोकेशन बनती है, एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा आप स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हो तो ये आपकी लोकेशन है। आप घर से रवाना होकर स्कूल पहुंचे और स्कूल से वापस घर पहुंचे, तो घर से रवाना होकर आप कहां जा रहे हो, लोकेशन आपकी क्या है? स्कूल है। और स्कूल से वापस कहां जा रहे हो, घर जा रहे हो, तो वो आपकी लोकेशन है। तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है, अगर ये बात बोले तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट और इसको ये देता निर्देश देता है कि भाई तू कहां पर है और मैं कहां पर हूं। तो इसने निर्देश दिया x और y का। तो बोला x तो ये रहा, y यहां पे। तो इन दोनों पॉइंट से मिलकर जो बना ये निर्देशांक बिंदु कहलाया, जिसको अपने नाम दिया गया कोऑर्डिनेट, और इसका पूरा नाम है कोऑर्डिनेट पॉइंट। ज्योमेट्री का मींस यहां पे हुआ भाई ज्यामिति। ज्यामिति मींस क्या हो गया? ज्यामिति इसको क्यों कहते हैं? देखो जब मेरे पास कुछ ऐसी चीजें जिसको अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं, जैसे आयत बनाया, वर्ग बनाया,
वृत्त बनाया। ये सारी चीजें जिसको हम पेन स्केल पेंसिल की सहायता से हम क्या बनाते हैं, इसकी आकृति बना देते हैं, इसका एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं, जिसको अपने जियोमेट्री की कंडीशन बोलते हैं। भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या वृत्त आप एक लाइन खींचने पे बना दोगे क्या, वर्ग आपके एक लाइन खींचने पे बना दोगे क्या, नहीं बनेगा ना। हमें क्या करना है, इसमें हमारा पेन मूव होगा या पेंसिल हमारी मूव होगी, उठेगा पेन हमारा, तभी तो डायग्राम ड्रॉ होगा। ऐसी जो आकृतियां जिसको अपने पेंसिल को उठाए बिना बना नहीं सकते हैं, वो मेरे पास ज्यामिति की कंडीशन में आती है, जिसको अपने ज्यामिति बोलते हैं, इसको जियोमेट्री कंडीशन बोलते हैं। डायमेंशन में ड्रॉ करना एक आकृति का, मेरे को क्या करना, व्यू बनाना, बना के दिखाना किस हिसाब से मेरी आकृति बन रही है। क्लियर। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर जो ज्यामिति है, इसके अंदर भी इस ग्राफ के भी कुछ एक दो नाम हो रहे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको अपने बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको अपने बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं अपने पास वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं एक्स एक्स लाइन को, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब बड़ी रेखा और वर्टिकल मतलब खड़ी रेखा। मेरे पास जहां पे स्ट्रेट लंबी एक लाइन बनती है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर। और जो एक्स वाला बिंदु होता है, इसका भी एक नाम होता है, एक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं भुज, और वाई को हम यहाँ पे बोलते हैं कोटि। भाई एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, भुज कहलाएगा, ये मेरे पास कोटि कहलाएगा। क्लियर। तो मेरे पास ये भी मेरे पास इनके नाम होते हैं, तो ये भी हमें थोड़े से ध्यान में रखने, वैसे आते तो नहीं, लेकिन आपने वैसे 8th क्लास में अगर ग्राफ किया था तो 8th क्लास में हमारे पास ये कंडीशन थी। तो स्टूडेंट आप इस कंडीशन के जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसको आप एक बार पॉज वीडियो को करके नोट कर लीजिए, और आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिख दिया है, दी गई आकृति में बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात करने। तो हमें क्या करना है, अब निर्देशांक हमें कंडीशन बनानी है कि निर्देशांक हमारे पास कैसे बन रहे हैं। तो देखो डायग्राम आपके पास ये बना के दिया गया है, और डायग्राम को देखते हुए मेरे को आंसर बनाना है। तो सबसे पहले मेरे पास है P पॉइंट, P पॉइंट को ढूंढे, तो P पॉइंट पे x और y के पॉइंट क्या है वो जरूर देखना। देखो ये गैप जो है 2, 4, 6 का है, इन दोनों के बीच में 1 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसके बीच में 3 होगा, फिर यहाँ पे 5 होगा। ये कंडीशन ऐसे देखिए 2-2 का अंतराल लिया गया है, -2 का है, इधर +2 का है, इधर +2, इधर -2 का गैप लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास P के निर्देशांक, तो P के अंदर 4 और 5 के बीच में क्या है, सॉरी 4 और 6 के बीच में x की वैल्यू तो 5 आ गई, और मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही, 2 और 4 के बीच में ये आ गया 3। तो सबसे पहले पॉइंट मेरे पास बन गया, P का पॉइंट है वो बन गया 5,3। अब मैं बात करता हूं Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो Q के निर्देशांक में पहले देखो x लिखा जाएगा, x कितना है -4, और फिर मेरे पास y कितना आ रहा है 6। अब अगर मैं बात करूं r, तो r के निर्देशांक मेरे पास क्या है, 0 से मेरे पास यहाँ पे -2 और 4 के बीच में कितना आ रहा है मेरे पास -3, और y मेरे पास कितना आ रहा है, ये -2। ये बन गया। लास्ट मेरे पास एक पॉइंट और है जो है s, s के निर्देशांक देखो क्या बनेंगे, s के निर्देशांक बात करते हैं, 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है, और 0 और यहाँ पर सॉरी 0 क्या -4 और 6 के बीच में क्या आ रहा है मेरे पास -5। तो ये बन गए। और लास्ट में आपको इस आंसर को इस हिसाब से लिखना है कि भाई पहले P के पॉइंट लिखेंगे 5,3, Q के पॉइंट लिखेंगे -4,6, फिर मेरे पास R के पॉइंट लिखेंगे, R के पॉइंट बन रहे मेरे पास -3, -2, और लास्ट मेरे पास S के पॉइंट जो बनेंगे वो बन जाएंगे कितने, 1,-5। तो ये चारों मेरे पास बन जाएंगे इसके आंसर। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका एक डायग्राम आपको ड्रॉ करोगे, रफ कॉपी में रफ हैंडली ड्रॉ करना है, कोई पैर नहीं है। उसके बाद हमें इसके ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाने हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो आप पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को वीडियो को एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार नोट कर लेना, आकृति को अच्छे से बनाना, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। अब वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें देखना, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर जो 2 स्टूडेंट हमारे पास है, देखो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित करना है। तो भाई आलेखित करना तो मतलब वापस वही ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो ये ग्राफ बना लेते हैं मेरे पास,
तो ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ में आलेखित होंगे, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा आप डायरेक्ट बिना ग्राफ के बना दो, ग्राफ के बिना कभी नहीं होगा। ये होगा x, ये x डैश, ये y और ये बनेगा हमारे पास y डैश। अब देखो अधिकतम मेरे पास x का मान देखो 1 है, -1 है, -2 है, 3 है, 2 और 1 0 है, तो मैं x का मान क्या ले लूं, एक का गैप ले लूं ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, इधर मेरे पास आएगा -1, -2, -3, -4, -5। y का अधिकतम मान कितने देखो 2 है, 3 है, -4 है, 2 है, 0 है, 4 है, 3 है, तो मेरे पास अधिकतम तो -4 ही हुआ, तो 4 तक चला देंगे। 1 ले लेते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, एक अधिक ही कर दिया हमने, कोई बात नहीं। -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो हमने क्या किया, x पे भी एक एक अंतर ले लिया और y पे भी एक एक अंतर ले लिया। अभी आपको यहाँ पे पैमाना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पैमाना इसमें सिर्फ ओनली ग्राफ में लिखा जाता है। ये आपका ग्राफ कॉपी का वर्क नहीं है, हमारे पास जो नॉर्मल जो कॉपी हमारे पास लाइनिंग वाली होती है हम उसी में वर्क करेंगे। ग्राफ कॉपी में आपको ये नहीं करना, ग्राफ कॉपी में ओनली आपका चैप्टर 4 ही होगा जो ग्राफ है एक्चुअल में। क्लियर? अब देखो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास 1, 2 1, 2 बनाते हैं भाई, x का मान देखना 1 और y का मान कितना 2, 1 पे 2, तो ये 1 पे 2 देखेंगे हम यहाँ पे, ये लो मेरे पास पॉइंट बन गया 1, 2, पहला पॉइंट बन गया। फिर दूसरा है -1, इसका भी नाम भी लिख देना, वैसे लिखा हुआ नहीं तो मैं नाम यहाँ पे ABCD में लिख देता हूँ। 1, 2 हो गया। दूसरा मेरे पास है -1 पे 3, वैसे ये 8th क्लास से पढ़ा हुआ बेसिक है, ये बात भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत आसान है आपके 8th क्लास में हमने इससे क्वेश्चन कुछ किए थे, अगर आपको याद आए तो। क्लियर? तो हमारे पास -1 पे 3, -1 पे 3 ऊपर चढ़ेगा भाई, x को -1 पे और 3 यहाँ पे, ये लो इसका एक डॉट डॉट में एक ज्यामिति की कंडीशन बना दो, हमारे पास ड्रॉ कर दिया हमने, इसका नाम b दे दो, -1 पे 3। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं -2 पे 4, तो फिर -2 ये रहा और 4 भी किसका माइनस का है, तो दोनों माइनस की कंडीशन, तो -4 ये रहा और 2 मेरे पास ये रहा, तो ये मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी इसकी, सी पॉइंट दे देते हैं -2 पे -4। अब नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है ये वाला 3 पे -2, तो x वैल्यू पॉजिटिव है जाना, y नेगेटिव जाना, तो पॉजिटिव x ये रहा, नेगेटिव y इधर आएगा, तो ये 3 पे मेरे पास है -2, तो ये देखो -2 से ये कंडीशन अपने यहां से ले लेते हैं और ये x को हमने इधर से ले लिया, दोनों पॉइंट जहां पे मीट हो जाएंगे वो मेरे पास पॉइंट D बन जाएगा, जिसका नाम आ गया 3, -2। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट देखे 2, 0। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना, 2, 0 या 0, 3 में हमें हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन हमें होता है कि कैसे बनेगा। तो देखो ये बता रहा है 2, 0 का मींस हुआ x पे तो 2 है लेकिन y पे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो x पे तो हम यहाँ पे आ गए, लेकिन y क्या है 0 देखेगा, तो 0 ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 0 इसी लाइन पे रहेगा ना, तो इस लाइन के ऊपर मेरे पास क्या आ गया, ये जो पॉइंट बनेगा इसका हम नाम दे देते हैं E, ये आया मेरे पास 2, 0। अब नेक्स्ट मेरे पास 0, 3 आ गया, जस्ट इसका अपोजिट आ गया भाई, x तो 0 लेकिन y तो आगे पीछे बढ़ रहा है ना, तो ये तो 0 यहाँ पे आ गया, y यहाँ बढ़ेगा 3 पे, तो इसका नाम आ गया मेरे पास f, जिसको हमने नाम लिख दिया 0, 3। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो पॉइंट थे वो हमने सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को वापस पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और हमारे पास एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और थर्ड नंबर और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या, आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना। क्लियर? अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या कहता है। थर्ड का सॉल्यूशन फिर कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है, जैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मेरे पास आएगा आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड में देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, बोला क्या है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0, 0, 3, 0 और 0, 4 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने। अब इसने एक बात क्या बोली है, इसे बोला मेरे पास जो ये OP और R जो पॉइंट है ये मेरे पास एक रेक्टेंगल के पॉइंट है, रेक्टेंगल मतलब एक आयत के, तो आयत के इसने बोला कि 3 पॉइंट है, तो चाहता है कि चौथा पॉइंट Q जो होगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा भाई, रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना, इसकी अपोजिट साइड मेरे पास क्या होती है, इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है, तो भाई ईच एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए और मेरे पास साइड अपोजिट भी होनी चाहिए। तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा तभी मेरे पास क्या होगा भाई, रेक्टेंगल होगा। अब ऐसा नहीं कहते आप, कह दो सर मेरे पास तो पैरेललोग्राम में भी कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी होती है। तो हम यहाँ पे एक बात समझते हैं भाई, आयत के आमने सामने की भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है,
तो वो आए थे। और समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा समान है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक बात देखते हैं कि अगर मेरे पास रेक्टेंगल आ गया तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो ये जरूरी नहीं है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज एक आयत हो हम ये नहीं कह सकते। तो हम क्या करते हैं, अब वापस ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में वापस वही कंडीशन बना लेते हैं। देखिए मेरे पास कंडीशन क्या बनने वाली है, वही वापस x डैश एंड y डैश। क्लियर? तो हम यहाँ पे ग्राफ की कंडीशन बनाते देखते हैं क्या कंडीशन है। तो देखें हमारे पास ये जो बनेगा पॉइंट, अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को देखना, देखो मेरे पास यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 0,0 P दे रखा है 3,0 एंड R दे रखा है 0,4 और Q मेरे को x एंड y है जो फाइंड आउट करना, पता नहीं क्या आएगा। तो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू देखो y की 4 जा रही है, x की 3 जा रही है, तो मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ दोनों तीनों साइड में। ये ले लिया, ये भी ले लिया हमने, और ये -1 -2 -3 -4 इधर आ गया 1 माइनस के इधर -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया। कोई कहता सर आपको कैसे पता चला आपने 4 लिया? देखो मैंने कैसे पता लगाया वो भी बता देता हूँ भाई। x की वैल्यू, ये सारी x की वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी 3 है, तो मैंने ज्यादा ही लिखी x में, इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया, तो 4 पे लिख दिया। y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 0 है, यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो मैंने 4 चला दिया, इधर भी -4 चला दिया। अब इन पॉइंट को बनाते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट 0,0 क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट ही तो है, मिल गया। 3,0 तो 3,0 3 पे 0 यहीं पे होता है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको भाई 3,0 2,0 मतलब x पे तो 3 चलना है और y पे 0 है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है 0,4 ये बनेगा 0,4। तो इन तीनों के मैंने नाम लिखे, ये मेरे पास आ गया r पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, r पॉइंट बन गया मेरे पास p पॉइंट बन गया 3,0, ये o बन गया, ये बन गया मेरे पास r पॉइंट, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कितना 0,4 दे रखा वैसे उसने खुद ने। अब ये चाहता है इसके अकॉर्डिंग कंडीशन, एक बात बताओ, मैं यहाँ से एक लाइन सीधी सीधी खींचता हूँ और यहाँ से भी एक लाइन सीधी सीधी खींचता हूँ, इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन सीधी रहेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेगी तो क्या वहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट क्या आएगा भाई, मेरे पास क्या आया था अभी, ये आया था OP Q एंड R, तो Q पॉइंट अपने आप आ गया। अब Q पॉइंट मेरे पास x, y था, अब x, y के पॉइंट देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये x होता है और ये मेरे पास y होता है। x कितना चला मेरे पास, x आया मेरे पास 3 पे और y कितना चला मेरे पास आया 4 पे, तो मेरे पास Q पॉइंट जो बनेगा वो बन गया 3,4। तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल पॉइंट बन गया और ये मेरे पास जो उसने बोला था Q पॉइंट फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। तो स्टूडेंट आज हमने क्या किया, निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 9 के अंदर जो प्रश्नावली हमारे पास प्रश्नावली मेरे पास 9.1 है, एक्सरसाइज 9.1 थी हमारे पास। तो 9.1 के हमने क्या किए, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन समझे और इसका थोड़ा सा बेसिक समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना घर पे और इनको पहले कमेंट जरूर नोट करें। ओके, थैंक यू।